कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए तो भाई आज आपका वेलकम कर रहे हैं हम आज की नई क्लास में। और आज का टॉपिक है हमारा कि पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आज आपको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे रिजॉल्व करते हैं किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को, हम वो सिखाने वाले हैं, ठीक। अब देखिएगा इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, है ना। तो वो सब आपको सिखाने वाले हैं, ठीक। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है? इसकी ज़रूरत होती है जब हम इंटीग्रेशन में इम्प्रॉपर और प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज पार्शियल व्हाट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, इस वाली डेफिनेशन के बाद हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। देखिए डेफिनेशन इज हियर कि वन ऑफ द फ्रैक्शंस इनटू विच ए गिवन फ्रैक्शन फॉर, देखिए मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। द गिवन एक्सप्रेशंस यानी कि गिवन फ्रैक्शंस 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर 4 गिवन एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू द सम ऑफ सच सिंपलर फ्रैक्शंस। देखिए ये है आपका एक रैशनल एक्सप्रेशन, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया इसमें। देखिए सम मीन्स व्हाट, अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे लिखा है सम ऑफ सच, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ भाई? सम ऑफ दिस 5 और प्लस माइनस के 5 अपॉन एक्स, ऐसे यहाँ पे मैं प्लस लगा दूं, यहाँ पे माइनस हो जाए तो ये सम हो जाएगा ना। बिकॉज अगर मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ a माइनस बी, व्हाट डू आई मीन हियर कि a प्लस a में मैं माइनस b को प्लस कर रही हूँ, दैट इज सिंपली सम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। कहने का मतलब अब इसे बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में बताती हूँ बेटा कि कोई भी आपके पास में एक रैशनल एक्सप्रेशन है इस टाइप का, ठीक है, उसको मुझे रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करना है? into such very simple fractions and sum of very simple fractions, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसका कुछ तरीका होता है करने का, ठीक है। तो वो आपको तरीका बताने वाले हैं अभी हम। दूसरी चीज x² माइनस एक्स, मैं यहाँ से अगर x कॉमन ले लूं तो ये मेरा अंदर बन जाएगा फैक्टर में x माइनस 1, ठीक है। कुछ पहचान से में लग रहे हैं, मीन्स कुछ अलग अलग टाइप्स लग रही हैं। ये क्या है यहाँ पे? अपॉन में फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं? लीनियर फैक्टर, ठीक है। नाउ दीज आर आल्सो लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर मीन्स कैसे समझते हैं आप लीनियर फैक्टर को? ax प्लस बी टाइप से, है ना। लीनियर फैक्टर है बट रिपीटेड है। देखिए रिपीट हो रहा है एक लीनियर फैक्टर। फोर्थ टाइप में क्या है बेटा? एक लीनियर फैक्टर है और एक आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आपकी टाइप समझ में आए कि आपको सिर्फ 3 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शंस आपके सिलेबस में हैं जो आपको इंटीग्रेशन में यूज होने वाले हैं। कौन से वाला? व्हेन द डिनोमिनेटर इज व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ सम लीनियर एक्सप्रेशंस। सेकंड वन, कॉम्बिनेशन ऑफ सम लीनियर एक्सप्रेशन बट विद रिपीटेड लीनियर एक्सप्रेशन, मीन्स रिपीट हो रहा है। देखिए x+2 फिर x+2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। x+2 का क्यूब भी आ सकता था, लेकिन रिपीटेशन इज अलाउड हियर नाउ। एंड लास्ट वन इज लीनियर भी आ रहा है और क्वाड्रेटिक भी आ रहा है। समझ रहे हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है और आपके पास में लीनियर भी है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो आपके पास में 3 टाइप है बेटा। तो पार्शियल फ्रैक्शंस डेफिनेशन क्लियर हुई कि व्हेन वी डिकम्पोज या वी रिजॉल्व ए रैशनल फ्रैक्शन into the sum of some simple fractions, then this process is known as what? Partial fraction. And when we do need partial fraction, now we are coming on this बच्चों। चलिए भाई अब हम आते हैं कि कब हमें जरूरत पड़ती है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, है ना। देखिए आपके पास में 2 टर्म दिख रही है बच्चों। एक तो फर्स्ट मैंने लिख दिया व्हाट? इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। दूसरी मैंने लिखी है प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशंस। गॉट माई पॉइंट? अब देखिएगा भाई इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन कब होता है? डेफिनेशन हमने लिखी है कि व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मतलब व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड है भाई? डिग्री न्यूमरेटर की ले रहे हैं, अगर वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है तो हम उस रैशनल एक्सप्रेशन को यानी कि रैशनल फ्रैक्शन को पढ़ते हैं इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल दीज, है ना। यहां देखिएगा बेटा व्हाट इज दिस? ये आपके पास में क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन है एक। इस ऊपर वाले की डिग्री कितनी है? यानी ऊपर वाला मीन्स न्यूमरेटर की डिग्री है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1।
यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3, डिनोमिनेटर की कितनी है 2, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। क्लियर है? तो ये बोथ जो है आपके इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में मिल जाता है तब हम कैसे करते हैं भाई? देखिए, इंटीग्रेशन की ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको जब भी इंटीग्रेशन की क्लासेस हुई हैं कि इफ वी हैव द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन वी फर्स्ट विल डिवाइड। मतलब हमें पहले डिवीजन करना पड़ता है डिनोमिनेटर से, डेफिनेट सी बात है न्यूमरेटर को ही करेंगे भाई, है ना। तो जब आप डिवाइड करेंगे आफ्टर डिवीजन फिर आप अपना क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। ये बताया है, बस वहां आपको तब ये बताया था बेटा, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि डिग्री, तब मैंने आपके लिए इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन का वर्ड नहीं यूज किया था क्योंकि मुझे आज यूज करना था, दैट्स व्हाई मैंने उस दिन नहीं किया। ठीक, तो इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं आप लोग? सिंपल, आप इसमें पहले डिवीजन करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाता है और आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। क्या होने वाला है प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन? क्लियर सी बात है, इम्प्रॉपर का उल्टा होता है, अपोजिट होता है प्रॉपर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है यहाँ पर? 1 नहीं, 1 नहीं है, x रेज़ टू पावर 0 यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस डिग्री 0। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी? 2, तो डेफिनेट सी बात है 0 इज लेस देन 2। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी बेटा? 1, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी? 3, 1 इज लेस देन 3। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। तो व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज less than the denominator of rational expression, then we called that proper rational expressions. Got my point? अब जो ये वाला केस आया है ना बेटा, इसमें मुझे जरूरत पड़ रही है किसकी? पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, इसमें भी मुझे जरूरत पड़ सकती है, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में लास्ट में कुछ इस टाइप का अगर आ जाता है, ये तो चलिए अभी तो एकदम सवाल नहीं, मान लीजिएगा आफ्टर डिवीजन अगर इस टाइप का सवाल बन जाता है, कुछ भी आफ्टर डिवीजन, क्लियर है? तो लेकिन अगर आपको याद हो भाई, तो ये कौन सी स्पेशल टाइप है आपकी? याद है कुछ थोड़ा बहुत? px प्लस क्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली टाइप से भी हो जाएगा। तो देखिए भाई, अब इंटीग्रेशन जैसे कि हमारा खत्म ही होने वाला है, तो अब आप ये देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले टाइप से भी। ठीक है, या चलिए ऐसा करते हैं कि इसके फैक्टर एक्चुअली बन ही जाए। लीजिएगा, मान लीजिए इस टाइप का आ जाता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली टाइप से, जैसे आपको बताया है ये वाली टाइप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, या मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकती हूँ। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के मेरे पास 2 तरीके हो गए हैं करने के। ठीक है भाई, तो पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज होगा? बिल्कुल क्लियर हुआ, जब डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से बड़ी हो जाती है, तब हम उसको पढ़ते हैं प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, और उस प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को हम जरूरी नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला, लग भी सकता है, देखिए अगर लग गया तो आप कर ही देंगे, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये वाली टाइप है तो आप इस वाली टाइप से कर सकते हैं। बट इन केस अगर ये वाली टाइप भी नहीं है तो इसका मतलब फिर वो हमें पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। क्लियर है? और दूसरी बात, इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे हम इसके ऊपर। तो आई थिंक व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, व्हेन वी नीड पार्शियल फ्रैक्शन, नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम कमिंग ऑन कि हाउ I can resolve a rational expression into using partial fraction. देखिए बेटा, now here types of partial fraction है ना, कैसी कैसी टाइप्स हैं। वैसे मैंने आपको एक क्वेश्चंस लिखे थे स्टार्टिंग में, है ना। तो देखिएगा, फर्स्ट है आपकी nx अपॉन ax प्लस b cx प्लस d टाइप की। मीन्स nx मीन्स व्हाट, कि डिग्री जो है ना वो nx की, ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर से कम ही है। nx कोई भी x में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, बस विद द प्रॉपर्टी कि डिग्री ऑफ nx इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये इसका बहुत बढ़िया पॉइंट था, बिकॉज मैं जो है पार्शियल फ्रैक्शन में तब शुरू कर रही हूँ जब मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये कैसा है, ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है।
क्लियर है? मतलब अगर मान लीजिएगा ये होता है इम्प्रॉपर, तो फिर मैं इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में लेके आती, उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करूंगी। इम्प्रॉपर से आपको कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन शुरुआत नहीं करनी है। गॉट माई पॉइंट? आपको हमेशा किससे शुरुआत करनी है बच्चों? प्रॉपर से करनी है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ठीक है ना भाई? तो ये छोटी सी चीज हमेशा याद रखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन हम जब भी अप्लाई करते हैं, वी विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन ऑन प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। अगर इम्प्रॉपर है, फर्स्ट कन्वर्ट टू व्हाट? प्रॉपर। ठीक है ना? तो आई एम एज्यूमिंग दैट द होल एक्सप्रेशंस आर प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। नाउ फर्स्ट आ रहा है आपका कि nx अपॉन डिनोमिनेटर को चेक करना है जस्ट। तो डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे क्या आ रहे हैं भाई? लीनियर फैक्टर आ रहे हैं। ये देखिए लीनियर फैक्टर तो समझ रहे हैं ना आप, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी। जैसे 2 आ रहे हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैक्सिमम 3 लीनियर फैक्टर्स का आ सकता है, मैक्सिमम 3। तो फर्स्ट वाला क्लियर हुआ कि फर्स्ट टाइप कौन सी है? व्हेन डिनोमिनेटर इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ सम लीनियर फैक्टर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आइएगा। दूसरे में भी प्रोडक्ट है हमारा लीनियर फैक्टर का। देखिएगा ये लीनियर फैक्टर है ax प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, ये भी लीनियर फैक्टर है, बट दिस इज रिपीटेड। रिपीटेड मीन्स व्हाट? पावर कितनी आ रही है? 2। तो इसका मतलब ये है सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी। तो हो गया ना रिपीट। तो सेकेंड टाइप जो है पार्शियल फ्रैक्शन की, वो ये है कि व्हेन आई हैव इन डिनोमिनेटर द प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। एक रिपीट हो रहा है, एक दूसरा नहीं हो रहा है, दोनों भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन सब अपने आप हम सोचेंगे उनको। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा व्हेन मेरे पास में जो डिनोमिनेटर है वो प्रोडक्ट है। अब की बार किस किस का प्रोडक्ट है भाई? अब की बार प्रोडक्ट है लीनियर एक्सप्रेशन का और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, यानी कि लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। एक लीनियर है, एक आपके पास में क्या है मेरा? क्वाड्रेटिक है। ठीक है जी। तो थर्ड आपका आया व्हेन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है, दोनों की यदि मल्टीप्लाई आ रही है। ठीक, तो देखिए अब इनके कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं ना बेटा। लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है, लीनियर का है और दूसरा लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, फिर लीनियर है और आपके पास में क्वाड्रेटिक वाला आ रहा है। और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की एक खास बात क्या होती है, ये मैंने सबसे लास्ट वाले पॉइंट में लिख दिया है कि दिस फैक्टर कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। मतलब इसके आगे फैक्टर्स नहीं कर सकते हम। ठीक है, वहां तक लाके इसको छोड़ना है हमें। ओके, नेक्स्ट फोर्थ टाइप कैसी हो सकती है कि प्रोडक्ट है आपका किस किस का? लीनियर का और किसका? क्वाड्रेटिक का। बट लीनियर क्या कर रहा है? लीनियर फैक्टर जो है हमारा रिपीट कर रहा है। ठीक है, लीनियर फैक्टर क्या कर रहा है? हमारा रिपीट कर रहा है। तो अब मेरे ख्याल से इसके एकदम बाद ये आना चाहिए कि प्रोडक्ट किस किस का है? लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है बच्चों? अब की बार क्वाड्रेटिक रिपीट कर रहा है। क्लियर है ना? कहने का मतलब मेरे पास में लीनियर फैक्टर्स हैं और भाई क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर्स हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? या तो लीनियर लीनियर आ जाए, या क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक आ जाए, या एक लीनियर आ जाए एक क्वाड्रेटिक आ जाए। दूसरा क्या हो सकता है? लीनियर रिपीट हो जाए, क्वाड्रेटिक सिंपल आ जाए, या फिर क्वाड्रेटिक रिपीट हो जाए, लीनियर एक आ जाए। अब देखिए ये तो आपके पास में क्या रहेंगे? अब इसके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास में पार्शियल फ्रैक्शंस की ये वाली टाइप्स हैं, ठीक है, जिनको आज हम आपको सॉल्व करना बताएंगे कि हाउ कैन यू रिजॉल्व ए रैशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि हमें सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, एक रैशनल एक्सप्रेशन को बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशंस में हम उसको चेंज करने वाले हैं। चलिए जी, अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए हम 1 पंथ 2 काज करने वाले हैं आज। वो कैसे करने वाले हैं बेटा? एक्सरसाइज जो 7.5 है आपके एनसीईआरटी की, उसके जो शुरू के 5 क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन के बेटा, वो हमारी फर्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन की, है ना। हम इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। और बाकी के 5 क्वेश्चन का रिजॉल्वमेंट जो होगा पार्शियल फ्रैक्शन में सेम वे होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बता रहे हैं आपको, है ना। इंटीग्रेशन इससे नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक। तो देखिएगा फर्स्ट टाइप है या नहीं है। अपॉन देखिए सबसे पहले चेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कि क्या जो हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है। देखिए प्रॉपर है, पावर डिग्री 1 डिग्री 2
डिग्री 0 3, डिग्री 1 2, डिग्री 0 डिग्री 2, डिग्री 1 डिग्री 3। तो उसका मतलब सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अब इसको चेंज करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब कि सॉरी सिंपलर एक्सप्रेशन में इसको हम चेंज करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ओके गाइस, तो देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को भाई 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3 हो गया भाई। फैक्टर दिख गया आप लोगों को, लीनियर फैक्टर। इसको कैसे कर सकती हूँ मैं, 2x अपॉन ये भी फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा ना भाई ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, ये भी क्वाड्रेटिक आ गया, और मैम कह रही है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन वाला यानी कि फर्स्ट टाइप है। तो देखिए हमेशा पकी पकाई खीर नहीं मिलेगी बेटा, आपको कभी कभी थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैंने इसके फैक्टर्स कर दिए हैं। अगर आपको याद हो मैंने जो सबसे लास्ट लिखवाया था उसमें क्या बोला था कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसको चेक कर लेना कि उसके फैक्टर तो नहीं हो पा रहे हैं। मैंने लिखा था ना कि सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, ये लिखा था ना, लेकिन इसके तो फैक्टर हो रहे हैं, तो फिर मैं क्यों फालतू में इसको क्वाड्रेटिक में लेके जाऊं जबकि ये लीनियर एक्सप्रेशन की तरह काम कर रहा है मेरा। सिमिलरली यहाँ पर ये भी मेरा क्वाड्रेटिक लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, बट इट कैन बी रिजॉल्व इनटू सम लीनियर फैक्टर्स। गॉट माई पॉइंट। तो क्वाड्रेटिक को आप एक बार देख लीजिएगा कि हो सकता है उनके फैक्टर्स हो जाएं। अगर फैक्टर नहीं हो रहे फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई, फिर तो हम अपना जो टाइप बताएंगे उसी से करना है। तो चलिए फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप कैसी है आपकी बेटा, ये वाली टाइप है nx अपॉन ax प्लस b इंटू सी एक्स प्लस डी टाइप, ये वाली टाइप है। एक और फैक्टर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो मैं एक फैक्टर और लिख सकती हूँ इसमें, ठीक है। तो चलिए अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 ही कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा बेटा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि जो ये डिनोमिनेटर में नीचे फैक्टर्स लिखे हैं ना, ये अलग अलग मुझे सब में दिखने शुरू हो जाएं, ठीक। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, लीनियर फैक्टर के लिए, हर लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट लिख दूंगी मैं यहाँ पर। एवरी लीनियर फैक्टर इज एसोसिएटेड विद ए कांस्टेंट। जैसे x माइनस 1 को मैं कह रही हूँ a, तो a अपॉन x माइनस 1। फिर मैंने कहा है सम, तो प्लस दूसरा फैक्टर क्या x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा b अपॉन x माइनस 2। तीसरा फैक्टर क्या है x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा c अपॉन x माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, सारे सवाल ऐसे होंगे पांचों के पांचों। मैं एक कर रही हूँ, बाकी 4 जो है आपके होमवर्क के लिए लीव कर रही हूँ, ओके। तो हर लीनियर फैक्टर के साथ एक कांस्टेंट को जोड़ एसोसिएट कर दीजिएगा, यानी कि a पहला कांस्टेंट अपॉन पहला फैक्टर प्लस दूसरा कांस्टेंट अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस तीसरा कांस्टेंट अपॉन तीसरा फैक्टर। ये हो गया मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। अब हो तो गया, लेकिन व्हाट इज a b एंड c, यानी कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, ठीक है। अब मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, लेकिन मैं किसके लिए बता रही हूँ बच्चों, लीनियर फैक्टर्स को मैं पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जो टाइप है ना वो टाइप स्पेशल है और वो उसी तरीके से होगी, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ या मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देती हूँ, जैसे आपको सही लग रहा है, मैं एलसीएम ले रही हूँ भाई। तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एलसीएम आ गया। a के साथ में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3। b के साथ में किसकी मल्टीप्लाई, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 3, और भाई c के साथ x माइनस 1 x माइनस 2, और ये इज इक्वल टू में ये है सारा का सारा ये, ठीक है। लिखती हूँ इसको, अगर देखते हैं आता है तो ये पूरा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। पहले लीनियर फैक्टर के साथ पहला कांस्टेंट a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, देन यू हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम ले लिया, देखिए ये दोनों तरफ से गया, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों मेरे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 हो गया।
अब बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यूज रखते जाइएगा और आपके पास a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए लीनियर फैक्टर में बहुत इजी होता है a, b, c को निकालना। क्या होता है a, b, c को निकालना? अगर मैं पुट करूंगी x माइनस वन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या रखूंगी, x इज इक्वल टू 1, तो किसकी वैल्यू आएगी, a। क्लियर है? अगर मैं रखूंगी x माइनस टू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रखूंगी, 2, तो किसकी वैल्यू आएगी, b की। और बच्चों अगर मैं रख रही हूँ x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो किसकी वैल्यू आएगी, c की। लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ अभी, लीनियर फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 रखेगा, तो जब 1 रखेंगे 3 इंटू 1 माइनस के 1, तो a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, देखिए आ गया 0 1 माइनस 3 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2। चूंकि x माइनस 1 यहाँ पे भी है, c के साथ भी मल्टीप्लाई में है, b के साथ भी मल्टीप्लाई में, और मैंने क्या पुट करा है, मैंने x माइनस 1 को 0 रखा है, तो ऑब्वियस है b की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, c की मल्टीप्लाई भी 0 में करेंगे, तो कितना आ गया ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो 2 इज इक्वल टू 2a, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1। कुछ हुआ क्लियर? a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब मैं क्या पुट करूंगी, अब आप खुद सोचिए मुझे क्या पुट करना है, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो किस किस की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो सॉरी किसकी वैल्यू निकलेगी, b की। वाई, x माइनस टू यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं अभी इस इक्वेशन को हम। चलिए तो पुट कीजिए बेटा, पुट x माइनस टू इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर किस में पुट करना है, अच्छा ये तो ध्यान नहीं देना, इन 1, जो आपकी एलसीएम लेने के बाद जो आपने काट दिया इसको डिनोमिनेटर को, तो जो ये वाली वैल्यू बची ना इसमें रखते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है आपकी, सॉरी। तो x इज इक्वल टू 2 रखिए यहाँ पर, 3 इंटू 2 माइनस के 1, देखिए x माइनस 2 है 0, तो a हो गया 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b हो गया 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c हो गया 2 माइनस 1 2 माइनस 2, तो ये तो 0 में गया, तो 3 इंटू यानी कि 6 माइनस के 1, ये गया 0 में, यहाँ पे b के साथ क्या आ गया, 1 इंटू माइनस 1, और ये भी 0 में गया, तो 5 इज इक्वल टू माइनस के b, एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस के 5। क्लियर है? तीसरा क्या रखना है, x माइनस 3 रख दीजिएगा, अगेन पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये रही मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे x की जगह 3 लिखिएगा, तो 3 इंटू 3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 3 माइनस 3, x माइनस 3 आ रहा है, यहाँ पे भी x माइनस 3 आ रहा है, प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 3 जा 9 9 माइनस के 1, a के साथ में 0, b के साथ में 0 और c के साथ में 2, और 3 में से 2 गया 1, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, 8 is equal to 2c, and this implies what, c is equal to 4। a की वैल्यू भी आ गई बच्चों, देखिए a कितना आया है मेरा 1, b कितना आया है माइनस के 5, और c कितना आया है 4। तो मेरा एम यही था कि मुझे a b और c की वैल्यू निकालनी थी, तो फिर क्या लिखूंगी मैं, देयरफॉर जो भी हमारी पार्शियल फ्रैक्शन थी वहां पे a b c की वैल्यू रख दीजिएगा। a की जगह कितना लिखना है 1, तो दैट विल बी 1 अपॉन x माइनस 1। b की जगह कितना है माइनस के 5, तो माइनस के 5 अपॉन x माइनस 2, और c की वैल्यू कितनी आई है 4, तो प्लस के 4 अपॉन x माइनस 3। तो ये हो गया इस वाले क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना। क्लियर है? देखिए ये इसका इंटीग्रेशन तो बहुत टफ लग रहा था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी होने वाला है। चलिए इंटीग्रेशन पे अभी नहीं आ रहे हम, है ना। तो फर्स्ट चीज क्लियर हुई आपको, फर्स्ट टाइप, जब हमारे फैक्टर्स लीनियर हो तो हर लीनियर फैक्टर के साथ एक कांस्टेंट एसोसिएट कर दीजिएगा, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर।
यहाँ से जब मैं इसको 0 रखूंगी तो a की वैल्यू आएगी, जब मैं इस वाले को 0 रखूंगी तो b आएगा, जब मैं x-3 को रखूंगी तो c की वैल्यू आएगी। a, b और c की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे टाइप पर। चलिए बेटा, अब आ रही है हमारी सेकंड टाइप, है ना। सेकंड टाइप में हमने आपको क्या बताया था, सेकंड टाइप थी बेटा हमारी कि nx अपॉन ax प्लस b और यहाँ पर cx प्लस d, और दोनों में से कोई भी एक फैक्टर रिपीट कर रहा है, या 2 फैक्टर या 3 फैक्टर, है ना, कोई भी एक रिपीट कर रहा है, और कौन सा, लीनियर फैक्टर। गॉट माई पॉइंट। फर्स्ट टाइप वाज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, सेकेंड टाइप इज की प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। गॉट माई पॉइंट। तो चलिए ये आपकी सेकेंड टाइप के 7.5 में क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको, x-1 का स्क्वायर x प्लस 2, और एक 14th क्वेश्चन है 3x-1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 8 का कर रहे हैं अभी। ओके गाइस ना, पर पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले सबसे पहली बात क्या चेक करनी है, वेदर दिस इज प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन और इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। तो फिलहाल ये रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा है हमारा, प्रॉपर, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप क्या मानते हैं इसमें भी, लेट, देखिए लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर में आपका एसोसिएट होगा ए कांस्टेंट, बट यहाँ पे लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ 2 फैक्टर्स आएंगे, सॉरी 2 कांस्टेंट आएंगे। अब वो 2 कांस्टेंट किस टाइप से आएंगे, ए पहला फैक्टर 1 पावर प्लस b अपॉन सेकेंड पावर। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो मैं क्या करती, प्लस c अपॉन x-1 का होल क्यूब। आई मीन लीनियर फैक्टर की पावर जितनी है उतने ही कांस्टेंट आते हैं, पहले पावर 1 आएगी फिर 2 आएगी, अगर पावर 3 होती तो पावर 3 आती और एक कांस्टेंट c और आ जाता। गॉट माई पॉइंट। तो फिलहाल 2 है तो एक कांस्टेंट a आ गया है 1 पावर के साथ, b आ गया है 2 पावर के साथ, तीसरा क्या है, लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर के साथ हमारा क्या जाता है, सिर्फ एक कांस्टेंट, तो c अपॉन x प्लस 2। अगेन एलसीएम लीजिएगा, तो जब मैं एलसीएम लूंगी तो x-1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, एलसीएम क्या आएगा भाई, x-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 2। तो जब एलसीएम लेंगे तो a के साथ में क्या आएगा, x-1 और x प्लस 2, और b के साथ में क्या आएगा, x प्लस 2, और c के साथ में क्या आएगा, x-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। सिर्फ एलसीएम लिया है मैंने x-1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, a के साथ x-1 x प्लस 2, b के साथ क्या आएगा, सिंपल x प्लस 2, और c के साथ आएगा x-1 का होल स्क्वायर। पिछली बार की तरह ये डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दीजिएगा, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इक्वल, ऐसे करते हैं ना, और प्लस का c x-1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा लीनियर फैक्टर्स हैं, तो एक बार हम ये मान लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, तो एक बार आप लीनियर फैक्टर इसको 0 रख लीजिएगा, लेट x-1 इज 0, दिस इंप्लाइज व्हाट, x इज इक्वल टू 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 रखूंगी ना, तो जो हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर है लीनियर, उसके ऊपर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 के साथ कौन सा कांस्टेंट लिखा है, b, तो b की वैल्यू आएगी। अब देखिएगा कैसे, x इज इक्वल टू 1 रखिएगा इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इज इक्वल टू 1 a इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 प्लस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये 0, यहाँ पे कितना हुआ, b इंटू 3, और बच्चों ये भी 0, तो दिस इंप्लाइज 3b इज इक्वल टू 1, या b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/3 आ गया, b की वैल्यू 1/3। अब आइएगा किस पर, दूसरे फैक्टर पर। दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 2, तो अगेन पुट x प्लस 2 इज 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। अब जब x प्लस 2 है तो x प्लस 2 के ऊपर क्या लिखा है, c, तो इसका मतलब क्या हुआ कि c की वैल्यू आने वाली है, देख लेते हैं। तो x की जगह 2 रखिएगा, सॉरी -2, तो यहाँ पर कितना हो गया, -2 a इंटू -2 -1
-2 + 2, बी के साथ में भी -2 + 2 और भाई सी के साथ में -2 - 1 का स्क्वायर। ये 0 ये 0, तो इसका मतलब -2 = c × -3 का स्क्वायर यानी कि 9। 9c इज -2 और c की वैल्यू आ गई मेरी -2/9। गॉट माई पॉइंट। अब भाई फैक्टर तो कोई बचा नहीं, दो ही फैक्टर थे, x = 1 रखा, x = -2 रखा, एक से b की वैल्यू आ गई, एक से c की आ गई, a की वैल्यू तो निकली नहीं है। अब क्या करें, बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू इन दोनों के अलावा और कोई रख लो, 0 रख लो, 0 अभी तक आया नहीं है, 0 से कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा है कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, लेकिन कोफिशिएंट कंपेयर हम नेक्स्ट में बताएंगे आपको। फिलहाल अगर लीनियर फैक्टर है तो आप ये इजीएस्ट वे है, ठीक है, वरना कोफिशिएंट कंपेयरिंग आपका हर एक टाइप में चलेगा, जितने भी आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप्स हैं सब में। तो लेकिन लीनियर के लिए आप इसी को याद रखिएगा। तो ये क्लियर है कि भाई x = 1 रखा तो b की वैल्यू आई, x = -2 रखा तो किसकी वैल्यू आई, c की। नाउ व्हाट अबाउट a? अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 1 और -2 के अलावा और कुछ रख लीजिएगा। 0 अभी रखी नहीं है तो 0 रख लेते हैं, 0 इज द इजीएस्ट वैल्यू एक्चुअली। रखिए बेटा x = 0 है इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह 0 = a × 0 - 1 और यहाँ पर 0 + 2 प्लस b × 0 + 2 प्लस c × 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 = कितना हुआ, a × -1 × 2 प्लस b × 2 और भाई c × -1 का होल स्क्वायर। तो 0 इज -2a + 2b + c। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, तो 2a = 2b + c। तो दिस इम्प्लाइज a = 1/2 2b + c। b की वैल्यू रखिए, c की वैल्यू, b की वैल्यू है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2 2 × 1/3 और c की वैल्यू है -2/9। सॉल्व दिस। इसको मैं रब कर लेती हूँ नीचे से, यहाँ से। तो देखिए बेटा वैल्यू 1/2 2/3 2/9, एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा भाई 9। तो 3 3 3 2 6 यानी कि 6 - 2 दैट इज 1/2 4/9 या व्हाट 2/9। आ गया ना, ए भी आ गया, बी है ऑलरेडी हमारे पास में और सी भी आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पे x/दिस ये लिखेंगे x/x - 1 का स्क्वायर एंड इनटू में x + 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2/9 इनटू में x - 1, b की वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 x - 1 का स्क्वायर। और बच्चों c की वैल्यू कितनी है, c ये रहा आपका -2/9, तो -2/9 x + 2। तो दिस इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। और देखिएगा इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ लग रहा है कि भाई कैसे होएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आप यूं चुटकी बजाते करने वाले हैं या नहीं, ठीक है। इसीलिए हम प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके बहुत सिंपल से रैशनल एक्सप्रेशन में चेंज कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी वैल्यू। अच्छा एक खास बात बताना मैं भूल गई बेटा, जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ना, जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है वो आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग हियर। गॉट माई पॉइंट। तो लीनियर और लीनियर का रिपीटेशन समझ में आया। अब आपके पास में एक टाइप बचती है जब हमारे पास में क्या हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। देख बेटा थर्ड टाइप है आपकी कि अगर प्रोडक्ट है आपका लीनियर का और क्वाड्रेटिक का, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये आपको x की पावर 4 लग रहा है, तो मैं इसको x² ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो अब ये क्या बना आपका a² - b² यानी कि 1/x² - 1 और भाई x² + 1। दो क्या लग रहे हैं कि आपके पास में ये दो लग रहे हैं आपको कि भाई ये है मेरा व्हाट क्या कहते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक, बट ये ऐसा नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है नहीं है ये वाला। इसको मैं कर सकती हूँ x + 1 × x - 1।
क्लियर है? चलिए अब आपको ना एक पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही शॉर्टकट बताने वाले हैं। वो क्या है कि अगर दो फैक्टर्स हैं और दो फैक्टर्स में एक्स स्क्वायर या एक्स जो भी है आपके, मतलब अगर इस टाइप का लग रहा है आपके पास में फैक्टर और दोनों के दोनों में यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, कहने का मतलब अगर या तो ये वाली टाइप है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, या फिर या तो ये स्टैंडर्ड टाइप है या ये वाली स्टैंडर्ड टाइप है लीनियर में, लेकिन ये सिर्फ दो के लिए है बेटा, मतलब कि दो फैक्टर्स और विद द सेम, इस मतलब यही फॉर्म होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं कोई भी यूज हो सकती, समझ रहे हैं? तो अगर ऐसे वाली टाइप है ना तो ये बहुत सिंपल होती है। आप इसमें कोई भी एक फैक्टर को लिख लीजिएगा, फिर माइनस दूसरे फैक्टर को कर लीजिएगा, और क्या करना है, सिर्फ जो आपका सेकंड वाला फैक्टर है ना उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया, 1/2 कर देंगे। हाँ देखिए कितना सिंपल है, याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ये सिर्फ इन दोनों के लिए है, इन दोनों की टाइप अगर ऐसी टाइप है तो ठीक है, अगर ये वाली टाइप है ना बेटा सिर्फ तभी है ये, अदरवाइज तो फिर आपको जो मैं तरीका बताऊंगी वो यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको करने लगूँ इस फर्स्ट टाइप को कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और यहाँ पर है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, तो ये दोनों सेम है ना, तो मैं किसी को भी पहले लिख लेती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिख लिया और यहाँ पे लगाऊंगी मैं माइनस 1/a x स्क्वायर प्लस सी, और फिर क्या करना होता है मुझे, लास्ट वाला जो मैंने लिखा है उसको माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट वाला, क्या मिला c माइनस बी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा c माइनस बी, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी, है ना शॉर्टकट। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आप याद ही रखें शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ये मेरी देखिए इस क्वेश्चन में लग रही है, तो ये x प्लस सी तो कितना आने वाला है, किसी को भी लिख देती हूँ मैं, पहले ए एक्स प्लस बी को लिख दिया माइनस ए एक्स प्लस सी, फिर क्या करना है, जो आपने लास्ट में फैक्टर लिखा है ए एक्स प्लस सी माइनस कर दूंगी पहले वाला फैक्टर, ये गया तो क्या मिला, दोनों का डिफरेंस यानी कि 1/c माइनस बी। तो अच्छा है ना, ये कितना इजी है, तो देखिए यहाँ पे लगाइएगा, लग गया ये, मैंने लिखा 1/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप है ये, और x स्क्वायर प्लस 1 में से इसको माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया 2, तो ये 1/2, तो ये लीजिए इसकी तो पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गई है। चलिए तो 7th और 13th में से आपके पास में एक क्वेश्चन करवाते हैं, 7th करते हैं अभी हम। देखिए बच्चों, अगर मेरे पास में क्या है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो जिसके हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं आगे, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी x/x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, एक लीनियर हो गया एक क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक के साथ में दो कांस्टेंट आते हैं, जितनी पावर उतने कांस्टेंट। अब देखो मैं a प्लस बी तो लिख नहीं पाऊंगी, क्योंकि a प्लस बी मीन्स व्हाट, एक नया अनदर कांस्टेंट यानी कि c, तो दो कांस्टेंट में क्यों लिखूंगी जब मेरा एक से कम चलेगा, तो एक कांस्टेंट के साथ में x की मल्टीप्लाई प्लस b करेंगे, a प्लस बी एक्स भी लिख सकती थी, x की मल्टीप्लाई या तो आप a में कर दें या b में कर दें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के साथ में इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा ऊपर, यानी कि इस तरह से कॉम्बिनेशन आएगा हमारे कांस्टेंट का। फिर ये क्या है, दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन, और लीनियर फैक्टर के साथ क्या आता है, सिर्फ एक कांस्टेंट यानी कि c/x माइनस 1, ठीक है। फिर आप वो कर लीजिएगा, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, इसके साथ क्या आएगा बच्चों, ax प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट कंपेयरिंग, और सॉरी अपॉन में व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, दिस विल कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचेगा x इंटू वो सॉरी x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं हम, कॉफिशिएंट कंपेयर में इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई के बाद इधर कॉफिशिएंट की हम कंपेयर कर देते हैं। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दी बेटा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस के सी एक्स स्क्वायर प्लस के सी। अब एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस के a प्लस बी और यहाँ से c माइनस बी। फिर हमें कॉफिशिएंट कंपेयर करनी है दोनों तरफ, किसकी, x की। तो क्या है देखिए इधर
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है ही नहीं, इधर है a प्लस सी, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर x का कोफिशिएंट है माइनस का a प्लस बी, इधर x का कोफिशिएंट है 1। इधर कांस्टेंट है c माइनस b, इधर कांस्टेंट है ही नहीं, तो c माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, c इज इक्वल टू b, तो b की जगह यहाँ पे c रख लीजिएगा, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और b की जगह c माइनस का a प्लस सी इज इक्वल टू 1। कंपेयर कर लेते हैं, 2c इज 1, तो c की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू भी कितनी 1/2 एंड a प्लस सी कितना आ रहा है 0, तो a इज इक्वल टू माइनस के c यानी कि माइनस के हाफ। कहने का मतलब आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके, ठीक है। इसमें देखिए लीनियर फैक्टर आ रहा है, यदि मैं x माइनस 1 को 0 रख देती यानी कि x की वैल्यू 1 रख देती तो c की वैल्यू डायरेक्ट भी आ सकती थी, बट एक c की वैल्यू आ गई, फिर इस फैक्टर को मैं 0 नहीं रख पाती, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता बेटा, x की वैल्यू 1 के अलावा एक बार 0 रख देती, एक बार माइनस 1 रख देती, तब इक्वेशंस को सॉल्व कर लेती। लेकिन बेस्ट यही है कोफिशिएंट कंपेयरिंग वाला, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा हौच-पौच नहीं करी है। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, तो आपको क्या करना है बेटा, आप कोशिश कीजिएगा कि कोफिशिएंट कंपेयरिंग से ही हम इसको सॉल्व करें। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं बस। तो रखिए बेटा, तो देयरफॉर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है माइनस के हाफ, तो यानी कि माइनस के x अपॉन 2, b आया प्लस के हाफ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c भी कितना आया आपका हाफ, तो c की वैल्यू लिख लेते हैं प्लस के हाफ अपॉन x माइनस 1, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर, एलसीएम सॉरी नॉट कॉमन, और यहाँ पर भी 1/2 x माइनस 1। दिस इज व्हाट, दिस इज योर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो क्वाड्रेटिक की पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आई। क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ हमेशा ऐसे लिख दीजिएगा ax प्लस b टाइप का, और फिर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, जितनी पावर जितनी डिग्री उतने ही कांस्टेंट, तो a और b, ठीक है। तो ये हुई हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की क्लास, सारी टाइप्स हो गई हैं। अब इसमें अलग अलग मैं एक और टाइप बता देती हूँ, वो भी अगर आ जाती है तो आप उसको कर पाएंगे। फिर देखिए बेटा, अगर इस टाइप का आ जाए तो x माइनस 1 लीनियर फैक्टर है, रिपीट हो रहा है, तो इसके कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसमें 2 कांस्टेंट a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, हो गया इस फैक्टर का काम खत्म। ये दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 2 यानी कि लीनियर, तो इसमें आ जाएगा c अपॉन एक्स प्लस 2। फिर तीसरा फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6, व्हाट इज दिस, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। और बच्चों दूसरी बात ये है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के साथ 2 कांस्टेंट, तो 2 कांस्टेंट c तक मैं लिख चुकी हूँ, तो dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6, एलसीएम लीजिएगा और सॉल्व कर लेंगे इसको भी, ठीक है ना। यहाँ आइएगा, अब की बार क्वाड्रेटिक रिपीट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है ना, तो हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगले में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर